हेलो एवरीवन, इट्स कल्पना AIR 157 इन नोट सेट 10। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मैं आज आपको अपने शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपनी मिस्टेक्स को उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, या कोई भी टॉपिक जो आपको नहीं आता आप अपने उन शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो। कि किस तरीके से मैंने भी चीज़ें की हैं कि जिससे मैं भी 157 रैंक अचीव कर पाई और जिससे आप भी अपने टॉपिक्स को ईजिली और कम टाइम में रिवीजन कर सको। तो मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, जिसके कारण मैं डेली अपने एक सब्जेक्ट की रिवीजन अच्छे से कर पाती थी, वो भी सिर्फ 3 या 4 घंटे में। और मैं वीक में सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर पाती थी इन्हीं शॉर्ट नोट्स के थ्रू। और मेरा टाइम बचता था, जिससे मैं और चीज़ें भी कर पाती थी, टेस्ट सीरीज़ दे पाती थी, आगे क्वेश्चन रिवीजन कर पाती थी। और कहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हमें थ्योरी कंप्लीट आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी ही कंप्लीट नहीं है, आपको थ्योरी ही नहीं आती, तो आप क्वेश्चंस को 1 दिन 2 दिन 3 दिन रट सकते हो, उससे ज़्यादा आप उस चीज़ को भूल जाओगे। तो इसलिए अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो आप इजीली क्वेश्चंस निकाल पाओगे। सो मैं आपको अपने नोट्स दिखा। तो मैंने अपने टॉपिक्स इस तरीके से तैयार किए हैं कि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा हो गया एंटीपार्टम फीटल मॉनिटरिंग, जो एक OBG का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमेशा हमेशा इसमें से 1-2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं, प्री में भी मिल सकते हैं, आपको मेंस में भी मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें देखो कैसे मैंने सिर्फ एक ही पेज पे ये चीज़ें कंप्लीट की हैं, और जिससे बाहर कभी भी टॉपिक नहीं जाएगा कि एंटीपार्टम फीटल मॉनिटरिंग क्या है, कि कब स्टार्ट होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। आप भी इस तरीके से अपने नोट्स बना सकते हो कि अगर जैसे कई बार होता है कि कोई टॉपिक मुझे नहीं आता, तो मैं ईज़िली इस तरीके से ऐड ऑन कर लेती हूँ, या इस तरीके से नहीं तो मैं क्या करती हूँ, मैं स्टिकी नोट्स वगैरह से ये चीज़ें पेस्ट कर लेती हूँ। या चाहे तो कोई पेज अलग से यहाँ पे पेस्ट करके लगा सकते हो कि कोई टॉपिक नहीं आता, या आप टेस्ट सीरीज़ देते हो, टेस्ट सीरीज़ में कोई इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता था, तो आप चाहे तो यहाँ पे एक अलग से ऐड ऑन कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से तैयार किए हैं। जैसे हमारा शोल्डर डिस्टोसिया हो गया, मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हैं कि क्या होता है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा न्यूनेटल जॉन्डिस, जो हमारा पीडिया का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से हमेशा क्वेश्चंस आता ही आता है। तो मैंने ये भी देखो किस तरीके से चीज़ें बनाई है कि सिर्फ एक पेज में चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। कई बार होता है कि चीज़ें हमारे नोट से अलग हैं, या कोई हमें न्यू चीज़ें मिल गई हैं, तो आप चाहें तो इस तरीके से पेज को पेस्ट करके लगा सकते हो, लिख सकते हो उन चीज़ों को। मैं क्या करती हूँ, मैं टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस भी काफ़ी बार होता है कि यहीं पे इस टॉपिक जहाँ पे वो टॉपिक्स है, उसी के टॉपिक्स के पास में एक अलग से पेस्ट लगा के वो चीज़ें लिख लेती हूँ। तो आप इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ये क्या करेंगे, ये आपको ईज़िली लास्ट टाइम रिवीजन करने में हेल्पफुल रहेंगी। तो मैंने तो इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जिनकी मैं रिवीजन सिर्फ 3 या 4 घंटे में कंप्लीट कर पाती थी एक सब्जेक्ट की। और कहीं तो सारे सब्जेक्ट माइनर हो गए, मेजर हो गए, मैं सिर्फ 1 वीक में कंप्लीट कर पाती थी। और मैंने यही साइकिल कंटिन्यू रखी है कि डेली रिवीजन करना, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस देना, फिर उसका एनालिसिस करना, फिर उसकी अगर क्वेश्चंस मिस्टेक्स है तो मिस्टेक्स नोटबुक में लिखना, या उन टॉपिक्स को मैंने शॉर्ट नोट्स में भी लिखे हैं जो टॉपिक्स मुझे नहीं आते थे। और नाइट में मैं क्या करती थी, मैं हमेशा 100-200 क्वेश्चंस निकालती जो मेरा टारगेट था। तो आप भी अपना टारगेट सेट कर सकते हो। अगर आप मॉसबी से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप 50-100 का टारगेट रख सकते हो। अगर आप PR यादव या टारगेट हाई से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप 200-300 क्वेश्चंस तो डेली का मतलब रख सकते हो, कि कर सकते हो आप। और मेरी सिर्फ एक यही नोटबुक है जिसमें मेरी सारी मिस्टेक्स नोटबुक भी हो गई, सारे माइनर मेजर सब्जेक्ट सारी चीज़ें। मुझे इससे अलग कोई चीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मॉसबी या लिपिन कोड के क्वेश्चंस करे हैं, वो भी सिर्फ इसी नोटबुक में ऐड ऑन कर रखे हैं। जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे या टॉपिक्स नहीं आता था, तो इससे अलग मुझे किसी भी नोटबुक की उठाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप भी अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हो, कि जिससे आपको लास्ट टाइम रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल मिलेगी। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब ये बुक करूँ, मैं वो बुक करूँ, क्योंकि लास्ट टाइम में हमारा जो माइंड है वो काम रहना बहुत ज़रूरी है। कि हम कई बार होता है हम बहुत सारी चीज़, अरे मेरे को वो बुक भी करनी है, वो बुक भी करनी है, ये नोट्स भी करने हैं, वो नोट्स भी करने हैं, तो हम इतने होपलेस हो जाते हैं कि हमें फिर चीज़ें याद नहीं होती, हम बहुत जल्दी ईज़िली उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो मैंने सिर्फ यही नोटबुक तैयार किया जिसमें मेरी सारी चीज़ें हैं, जिससे क्या होता है, बस मेरे को बस यही तो चीज़ मुझे लगता था, बस मेरे को तो बस इतनी तो रिवीजन करनी है जिससे मेरा माइंड भी काम रहता था। हाँ, मुझे लगता था कि कोई बर्डन नहीं है, बस एक छोटी सी नोटबुक है जो मुझे रिवीजन करनी है, जिसमें क्या है सभी बुक्स का मिस्टेक्स, मेरी मिस्टेक्स हो गई, टेस्ट के क्वेश्चंस हो गए, या मेरे शॉर्ट नोट्स हो गए, वो सभी चीज़ें इसमें ऐड ऑन थी। तो इस तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं।
तो आप भी अपने शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बना सकते हैं। ये नहीं कि मेरी तरह बनाने, आप जैसे चाहे अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जो टॉपिक्स आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं कि हाँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आता है, आगे आ सकता है, चांसेस हैं, तो आप उन चीज़ को अपने शॉर्ट नोट्स में ज़रूर ऐड ऑन करें। लास्ट PYQ देखें, उनको भी थोड़ा बहुत कोशिश करें कि अपने नोटबुक में उनसे रिलेटेड चीज़ें लिख सकें। और अगर मैंने देखो आपको अभी OBG का बताया है और पीडिया का बताया, अगर चाहे तो आप MSN में टॉपिक्स होते हैं, कुछ हमारे डिसीज पोर्शन होते हैं, तो उनको हम कैसे करते हैं। देखो डेफिनेशन हर किसी को आती है। अब ये हमारा वो पीरियड नहीं रहा कि हम कोई कोर्स कर रहे हैं उसमें फुल डेफिनेशन लिखनी होती है, पूरा पेज भरना होता है। हमें क्या करना है, सिर्फ आपको डेफिनेशन पता है, उस चीज़ का टॉपिक का नाम डालो, सीधा साइन सिम्टम लिखो। साइन सिम्टम देखो टीचर्स क्या कराते हैं, कोचिंग्स में क्या कराते हैं, हम सारे साइन सिम्टम लिखते हैं कि जो उससे रिलेटेड हैं, जो उससे रिलेटेड थोड़े बहुत भी हैं। तो आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स में जो साइन सिम्टम उसका इम्पोर्टेंट है, जैसे हो गया अस्थमा। अस्थमा में एक साइन सिम्टम क्या इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो ब्रीथ है या ब्रेथ है वो एब्सेंट होती है, कि साउंड्स नहीं आती है। तो उस तरीके से आप सिर्फ एक एक चीज़ें पॉइंट जो उसी डिसीज़ से रिलेटेड है वो चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो उसमें। या हमारी जैसे क्या ट्रीटमेंट में हम क्या DOC होगी, हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें ना लिख के जो मेन चीज़ें हैं जो आपको लगता है हाँ इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वो चीज़ बनाइए, क्योंकि ये आपको लास्ट टाइम रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होंगी और ये आपका टाइम वेस्ट होने से बचाएंगी। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से बना रहेगा, आप इजीली जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाओगे। तो मैंने तो इसी तरीके से किया है। सिर्फ मैंने कंटिन्यू 4-5 महीने सिर्फ स्टार्टिंग में अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके बाद कंटिन्यू सिर्फ मैंने यही रिवीजन किया, इससे अलग मैंने कुछ भी रिवीजन नहीं किया। अगर हाँ मेरे को ये लगता है कि मेरा ये टॉपिक वीक है, मैं भूल गई इसके बारे में, तो तब जाके मैं दोबारा से उस टॉपिक को अच्छे से दोबारा से ब्रीफ में पढ़ती थी, फिर मैं वही तरीका की अपने शॉर्ट नोट्स की रिवीजन ही करती थी। हमारा टॉपिक हो गया न्यूमोथेरेक्स। न्यूमोथेरेक्स में आपको पता है क्या होता है, आपको उसके बारे में पता है। आप सीधा एक साइन सिम्टम में मेन क्या साइन सिम्टम है उसका, जैसे कि ब्रेथ साउंड एब्सेंट होती है, या एक दो साइन सिम्टम जो उससे रिलेटेड है आप लिख सकते हो। या उसका ट्रीटमेंट में हम क्या लिख सकते हैं कि उसकी DOC क्या है। अब इसमें न्यूमोथोरेक्स में हम क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब डालते हैं या हम नीडल कंप्रेशन करते हैं। तो इस तरीके से आप उन चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो। ये चीज़ें क्या हैं, ये हमें लास्ट टाइम रिवीजन करने में हेल्पफुल होंगी। और दूसरा, हमारा टाइम वेस्ट होने से बचेगा, हम इजीली टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं और उस टाइम को हम और किसी काम में भी अपना यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर कई बार होता है कि हमें वो टॉपिक हम भूल गए या साइन सिम्टम हमें कुछ याद नहीं आ रहे, या हम उसके बारे में हमें वो डेफिनेशन याद नहीं आ रही, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं करती थी, कई बार होता था उस टॉपिक को मैं भूल जाती हूँ, तो मैं क्या करती थी, फिर से जो कंप्लीट जो हमारे नोट्स होते हैं उनकी फिर से वो उस टॉपिक्स की रिवीजन करती थी, फिर वही अपना कंटिन्यू में मैं शॉर्ट नोट्स की रिवीजन रखती थी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, या कोई चीज़ आपको पूछनी है कि कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू सो मच। और लास्ट टाइम बी पॉजिटिव, नेगेटिव चीज़ें मत लाओ, ऑलवेज पॉजिटिव चीज़ें सोचो। पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे तो पॉजिटिव आपके साथ होगा। और टेंशन फ्री रहो, आप इजली नॉर्सेट 11 क्लियर कर पाओगे, वो भी एक अच्छी रैंक के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर।